हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और डरावनी कहानी लेके आ चुका हूँ जो कि हमें भेजी है दीपक जी ने, और ये देहरादून के रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इनके परिवार के मेंबर से मिलवाता हूँ। इनके फैमिली में इनके माता पिता और इनके बड़े भाई हैं, और दीपक और उनके बड़े भाई दोनों विवाहित हैं। आज की ये कहानी काफ़ी भयानक होने वाली है, तो अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दीपक का परिवार देहरादून में रायपुर क्षेत्र में रहते हैं, और इन दोनों भाइयों का अपना प्राइवेट बिजनेस है। एक दिन की बात है जब ये दोनों भाई राजपुर रोड की तरफ से आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये वही फेमस राजपुर रोड है जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, और आपने कई बार इस रोड से ट्रैवल भी किया होगा। लेकिन आपको शायद ही ये पता होगा कि ये जो राजपुर रोड का पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर एक ऐसा भी समय था कि जब रोज़ यहाँ पर भयानक एक्सीडेंट हुआ करते थे, और लोगों का मानना था कि यहाँ पर कई भयानक शक्तियों का वास है, यानी कि भूत प्रेत। और जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ उनमें से जो बच गए, उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर उन्हें रात को अजीब सी शक्तियाँ दिखाई दी, जिसके कारण उनके गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता था और ये एक खतरनाक दुर्घटना का रूप ले लेता था। और दीपक और उनके बड़े भाई भी इसी रूट से वापस आ रहे थे, और जब ये लोग राजपुर रोड से वापस आ रहे थे, इन्होंने सबसे बड़ी भूल ये करी कि इन्होंने एक नॉनवेज की दुकान से नॉनवेज खरीद लिया था। और आपको तो ये पता ही होगा, ऐसी शक्तियाँ जिन्हें हम भूत प्रेत कहते हैं, ये नॉनवेज और मीठे की तरफ कितना आकर्षित होती हैं। और जैसे ही ये लोग नॉनवेज खरीदते हैं, ये वापस अपने घर की ओर चल पड़े। जैसे ही ये लोग उस पर्टिकुलर एरिया की तरफ पहुँचे, इनको अचानक वहाँ पर थोड़ी सर्दी सी महसूस हुई। दोनों तरफ काफ़ी घना जंगल था, जिसके कारण जब इनकी गाड़ी वहाँ से गुजरी, इनको अचानक सर्दी सी महसूस होने लगी, और इनको ऐसा लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति इनके पास से गुजरी हो। इनकी गाड़ी में जो नॉनवेज रखा हुआ था, वो किसी चुंबक का काम कर रहा था उन प्रेत शक्तियों के लिए, जो कि अब इनके साथ चलने वाली थी। जैसे ही ये दोनों भाई घर पहुंचते हैं, ये नॉनवेज की थाली निकालकर घर वालों को दे देते हैं, और इनके डिनर की तैयारी होने लगती है। जैसे ही इनका डिनर बनता है, जैसे ही ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, दीपक में थोड़ा सा बदलाव आता है, और ना जाने वो इन सबको घूर घूर कर देखने लगता है। इन सब लोगों का उस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन जैसे ही इनको खाना सर्व किया गया, दीपक अचानक से उल्टे हाथ से खाना खाने लगा। क्योंकि दीपक सारे काम सीधे हाथ से किया करता था, और ये सब हरकत देखकर उनके परिवार वालों को काफ़ी अजीब सा लगा। दीपक के बड़े भैया बोलते हैं कि आखिर तू ये उल्टे हाथ से खाना क्यों खा रहा है? दीपक अचानक से थोड़ी बदली हुई आवाज़ में जवाब देता है, तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं कैसे भी खाऊं? और दीपक का ऐसा व्यवहार देख के उनके परिवार वालों को थोड़ा अजीब सा लगा। इसने कभी अपने बड़े भैया से ऐसे बात तो नहीं करी, तो आज इसको हुआ तो हुआ क्या है? फिर अचानक उसके बड़े भैया बोलते हैं, तू तो सीधे हाथ से खाना खाता है ना, तो आज ऐसा क्यों? पर दीपक उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए खाना खा रहा था, और ऐसा लग रहा था दीपक न जाने कितने दिन का भूखा होगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो रात को मात्र 3 रोटी खाकर सो जाता है, वो अचानक करीब 1 किलो चिकन अकेले ही खा गया था, और तकरीबन 12-13 रोटियां खा चुका था, लेकिन अभी तक उसकी भूख शांत नहीं हुई थी। ये सब देखकर दीपक के परिवार वालों को अंदाज़ा तो हो गया था कि इसके साथ कुछ अजीब तो है, लेकिन इनके परिवार वाले ये सब नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि इन सब की सबसे बड़ी भूल थी। और आगे जो इनके साथ हुआ वो काफ़ी खौफनाक है। जैसे ही खाना खा के सारे परिवार वाले सोने के लिए जाते हैं, दीपक और उनकी वाइफ सो रहे थे। लगभग रात के 1 या 2 बजे का वक्त होगा। दीपक अचानक से उठ गया, शीशे के पास जाकर ना जाने किससे बात करने लगा।
और इसके बात करने का ढंग थोड़ा अजीब सा था। जैसे ही ये बात कर रहा था, एकदम से दीपक की वाइफ की आंख खुलती है और वो ये सब देखकर थोड़ा हैरान रह जाती है। उसे थोड़ा डर भी लगने लगता है कि ना जाने ये किससे बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। ये दीपक को आवाज़ देते हुए कहती है, अरे आप किससे बात कर रहे हो? एकदम से दीपक पीछे मुड़ता है और ऐसा लगा कि जैसे दीपक किसी सदमे से बाहर आया हो। वो बोलता है, अरे मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो सो रहा था ना। दीपक की वाइफ बोलती है, अरे आप ना जाने शीशे में देखकर किससे बातें कर रहे थे। दीपक बोलता है, शीशे में देखकर बातें कर रहा था? अरे ना जाने तुम भी आजकल कैसी बातें करने लगी हो। उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है, न जाने दीपक की माताजी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। ये सब उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और दवाई दिलाकर वापस आते हैं। और आपको तो ये पता ही होगा, जब ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में आती हैं तो आपके घर में काफ़ी परेशानियां होने लगती हैं, जैसे फाइनेंशियल लॉस, घर में किसी का अचानक से बीमार हो जाना और काफ़ी तरह की अजीब सी घटनाएं। जैसे ही अपनी माताजी को हॉस्पिटल से लेकर वापस आते हैं, उसके बाद दीपक और उनके बड़े भाई अपने काम के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही अपने दुकान पर पहुंचते हैं, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया। दीपक और उनके बड़े भैया का एक टूर्स एंड ट्रैवल का प्राइवेट बिजनेस है। जैसे ही लोग अपने ऑफिस पहुंचते हैं, दीपक के स्वभाव में अजीब सा चेंज आता है और ना जाने वो लोगों से गुस्से में बात करता है और बेमतलब में जो गाड़ियों के ड्राइवर हैं उनको डांटने लगता है। ये सब देखकर दीपक के बड़े भैया को अजीब सा लगा। वो दीपक को बोलते हैं, अरे दीपक आराम से, क्या हो गया है तुझे आज? इनसे इस तरीके से बात क्यों कर रहा है? और दीपक भी इस बात का जवाब नहीं देता। इसके भैया भी इस बात को इग्नोर करते हैं। लेकिन जब से इनके घर में ऐसी शक्तियों का वास हुआ है, तब से दीपक और उनके बड़े भैया का जो बिजनेस है उसमें आज इनका काफ़ी बुरा दिन रहा और इनके पास एक भी बुकिंग नहीं आई। इनके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और ये दोनों भाई ऑफिस बंद करके अपने घर पहुंचते हैं और ना जाने क्यों इनके घर में बिना बात के कलेश होने लगा और छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ हो जाती थी, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये बुरी शक्तियाँ जब घर में प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले घर में ऐसी परेशानियाँ आती हैं, जैसे बेमतलब के कलेश होना, फाइनेंशियल लॉस और घर में किसी का बीमार होना। और ये इन बुरी शक्तियों के सिम्टम्स होते हैं कि ये आसपास ही हैं। जैसे ही रात हुई, ये सब लोग सोने के लिए गए, तभी अचानक रात के करीब 3 बज रहे थे। दीपक को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबा रहा हो और वो चिल्लाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और उसे ऐसा लगता है कि आज तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो इससे बाहर आए। वो एकदम से अपनी आँख खोलता है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब तो बिल्कुल स्पष्ट है कि दीपक के आसपास कोई बुरी शक्ति है जो कि उसको ले जाना चाहती है। और ये सब दीपक के साथ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ऐसा हो सकता है दीपक के नक्षत्र थोड़े कमज़ोर हैं, जिसके कारण वो शक्तियाँ दीपक के साथ हो गई। अब तो ये हालत हो चुकी थी कि दीपक का शरीर ऐसा लगने लग गया था जैसे किसी बुज़ुर्ग आदमी का शरीर हो। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही थी। उसको चलने में काफ़ी तकलीफ़ भी होती थी। दीपक के परिवार वालों को ऐसा लग रहा था कि ना जाने इसको कौन सी बीमारी हो गई है। इन्होंने इसको कई डॉक्टरों को दिखाया और कई तरह के इलाज भी कराए, लेकिन जो इन सब चीज़ों के सबसे बड़े डॉक्टर हैं उनको नहीं दिखा रहे, जो कि आपको पता ही होगा वो और कोई नहीं, वो हैं पवन पुत्र हनुमान। और हनुमान जी के नाम से ही ऐसी शक्तियाँ कांपती हैं। इन्होंने दीपक के टेस्ट करवाने के बाद दवाइयाँ लेकर ये घर पर आते हैं। और आपको तो ये पता ही होगा कि उत्तराखंड और हिमाचल देवताओं की भूमि है।
तो यहाँ पर देवता तो मदद करने अवश्य आते हैं। अगर मदद भी नहीं करते तो वो कोई ना कोई संदेश दे देते हैं कि आपके घर में कोई परेशानी है। यही संदेश इनको तब मिलता है जब दीपक के बड़े भैया के ऊपर उनके जो परिवार के देवता हैं वो आकर बताते हैं कि तुम्हारे घर पर बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। अगर तुम अपने बेटे को बालाजी की शरण में नहीं ले गए तो ये ऐसी शक्तियां हैं जो कि तुम्हारे बेटे को बहुत जल्द अपने साथ लेकर जाएंगी। और वो यह बोलकर दीपक के बड़े भैया के ऊपर से चले जाते हैं। ये सब बात सुनकर दीपक के परिवार वाले उसको हनुमान मंदिर ले जाने के लिए सोचते हैं, जो कि इनके घर से लगभग 3 या 4 किलोमीटर ही दूरी पर है। लेकिन ये जो प्रेत शक्तियाँ होती हैं ना, इन सबको आपसे ज़्यादा पता होता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं और आप क्या सोच रहे हैं। और जो शक्तियाँ दीपक के साथ थी उनको भी ये पता चल चुका था कि ये अब आगे क्या करने वाले हैं। जैसे ही ये लोग दीपक को गाड़ी में बिठाते हैं और मंदिर के लिए निकलते हैं, दीपक अजीब अजीब से ड्रामे करने लगता है। वो कभी तो बोलता है मुझे भूख लग रही है, और कभी बोलता है कि मुझे वापस घर जाना है। और इसके साथ उसने कई तरह के इन्हें डरावने खेल भी दिखाए। लेकिन ये सब लोग दीपक को लेकर मंदिर पहुंच ही गए। और मंदिर पहुंचते ही दीपक के साथ जो भी शक्तियां थी वो पूरी जान से कोशिश कर रही थी कि मंदिर के अंदर ना जाए। और ये सब देखकर और आपको यकीन नहीं होगा कि दीपक को करीब 10 से 15 लोग खींच रहे थे, लेकिन उनके बस की बात नहीं थी कि वो इसको मंदिर के अंदर प्रवेश करवा दें। ये सब देखकर मंदिर के पुजारी आते हैं और दीपक के माथे पर हनुमान जी का टीका लगा देते हैं। और इसके बाद दीपक अचानक से बेहोश हो जाता है। ये सब लोग दीपक को उठाकर मंदिर के अंदर ले गए और इन्होंने दीपक को बालाजी की मूर्ति के आगे ही बिठा दिया। जैसे ही दीपक को होश आया वो बालाजी की शरण में था और पंडित जी ने उसको प्रसाद ग्रहण करवाया और उसके हाथ पर मंत्र पढ़कर धागा भी बांधा। और अब दीपक बिल्कुल स्वस्थ है और ठीक है। तो बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। तो ये थी आज की कहानी जो कि हमें दीपक ने खुद ही भेजी है। तो अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर हिंदी ट्यूब स्टोरीज़, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं hindiTubestories@gmail.com पर। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए जय बजरंगबली। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।